Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया है डेली एग्जामिनेशन का। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं अप्रैल में जब कोविड शुरू हुआ था तो उस समय देश एक इम्तिहान से जूझ रहा था और मेरा भी एक इम्तिहान था डेली का जो मैं जयपुर में देने गया था। अब मैंने इस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग में एक पैसा दिए पास किया, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सालों बाद कोई एग्ज़ाम पास किया, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत लोग मेरे को कमेंट करेंगे, अरे पास कर लिए तो मार लिया, डेली का एग्जामिनेशन इतना आसान होता है बिगिनर लेवल A2 का। लेकिन दोस्तों बस राम प्रसाद बिस्मिल जी की यही लाइनें कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा अपना हाल दिल पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी ये सक्सेस स्टोरी छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आपने मेरी वो जयपुर वाले ब्लॉग की कैसे एग्ज़ाम दे कैसे फॉर्म भरे वो एग्ज़ाम की वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने वो एग्ज़ाम पास किया, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, सब कुछ बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। और आपकी मुबारकबाद, आपका कंग्रेचुलेशन स्पेनिश भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इसको तो मड़ोड़ के एकदम तोड़ दो साले को। मेरी खुशी में आप लोगों को साथ देना है दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा के इस वीडियो को शेयर करिए। मैंने अपनी पूरी कहानी को 4 हिस्सों में बांटा है, इन चारों हिस्सों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हाउ आई केम टू नो अबाउट डेली एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग ये जानते नहीं कि ये बवाल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने जब मुझे कमेंट नीचे करना शुरू किया तो उसमें कैसे कैसे कमेंट आते थे, कहाँ से सीखो स्पेनिश, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास, है ना, किस हैसियत सिखा रहे हो, औकात क्या सिखाने की। लेकिन दोस्तों मजाक की बात करो, इस तरह के वाकई कमेंट आते थे कि आपने कैसे कहाँ से पढ़ाई की, ये सब चीज़ें। मेरे पास, मैं सिखा तो रहा था लेकिन मेरे पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं थी, क्योंकि यार मैं सच बताऊं कि मुझे एजुकेशन सिस्टम पे एक इंच एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्योंकि ये जो कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज़ की ये जो पढ़ाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर कॉलेजेस यही जो बेरोजगारों की फैक्ट्री पैदा कर रही हैं। ये सिर्फ हमें A4 साइज़ का पेपर देती हैं कि हमने BA, BSc, BTech ये सब फलाना दिन का कर लिया। ऐसे करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मैंने BBA किया था, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस थी मेरी ट्रेड, लेकिन क्या फ़ायदा, कोई स्किल थी नहीं। जो स्किल मेरे पास थी वही स्किल लाखों लोगों के पास थी। तो अपने आप को अलग बनाने के लिए मैंने सोचा कि यार चलो एक डिग्री एक डिप्लोमा ले लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूं या मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं या कुछ भी करना चाहता हूं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं, तो अगर कोई मुझसे कभी कुछ मांगता है सर्टिफिकेट तो मैं उसको दिखा सकता हूं कि भाई देखो ये मैंने कर रखा है। और डेली एग्जामिनेशन क्या है इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स करेंगे। और इस वीडियो में अगर मेरे 500 से ज़्यादा लाइक आए तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि जैसे आप टोफेल एग्ज़ाम देते हैं अंग्रेज़ी में भाषा में, उसी तरह से ये एग्ज़ाम भी स्पेनिश भाषा का सबसे ज़्यादा मशहूर एग्ज़ाम है। पूरी दुनिया में ये एग्ज़ाम जाना जाता है। और अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप लोग अपनी जॉब्स में, अपने बहुत सारे करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उनको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। और फिर दूसरा स्टेप कि वाई आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम एट होम, मैंने ये घर पे तैयारी की, क्यों की और कैसे की। देखिए सबसे पहला कारण कि जेब में पैसा नहीं था, आई वॉज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और इतना पैसा नहीं था कि मैं लखनऊ से दिल्ली जाऊं या किसी और शहर जाऊं, वहां पे मैं रहूं किराए पे और फिर खाना बनाऊं, कपड़े भी धुलूं। तो ये सब करने के बाद फिर मैं इंस्टीट्यूट को भी खूब हाँक के पैसा दूं, और ये सब करने का मेरे पास बिल्कुल भी समय भी नहीं था और पैसा भी नहीं था। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे लखनऊ में ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहा था, उसी से काम चला रहा था।
मेरे पेरेंट्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, वो जानते नहीं थे स्पेनिश एग्जाम क्या है और इस एग्जाम को करके होगा क्या या क्या करोगे, कुछ भी सपोर्ट नहीं था। अब आपके दिमाग में ज़रूर डाउट होना चाहिए कि आप में से मतलब मैं 50 से ज़्यादा प्रतिशत या 60 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होता होगा, जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, वो लोग अपने सपनों को छोड़ देते होंगे, तोड़ देते होंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां मुझे इतना ज़्यादा प्रेरित करती रही, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है मैं घर पे सीखूंगा, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है फिर भी सीखूंगा, किताबें नहीं है फिर भी सीखूंगा। यार ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, जो लड़के जो दिन भर उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हैं यूट्यूब पे, यार स्पेनिश की वीडियो क्यों नहीं देखते हो, है ना? लड़कियों से बतियाते रहते हो, यार लड़की छोड़ के चली जाएगी और फिर उसके बाद आपको कोई स्किल नहीं मिलेगी, लेकिन लड़कियों से अच्छा, देसी लड़कियों से अच्छा विदेशी लड़कियों से बचियो, कम से कम अगर वो छोड़ के जाएगी तो कुछ स्किल तो देके जाएगी। मैंने उसी दिन से कई ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड किए जिससे मैंने बहुत सारे लैटिन अमेरिकन फ्रेंड्स के, स्पेन में रहने वाले दोस्तों से फ्रेंडशिप की और उन्होंने बहुत मदद की। यार एक मेंटेलिटी होती है ना हमारे यहाँ पे, जैसे मान लो कि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि इंग्लिश जब सीखने लगोगे तो वो लोग आफत कर देंगे कि यार तुम्हारे में इस की जगह वॉस लगा दिया, वॉर की या शुड की जगह वुड लगा दिया, यार आफत कर रखे होते हैं, है ना? और वो तुमको मतलब एक हीन भावना से देखने लगते हैं। लेकिन स्पेनिश फील्ड में ऐसा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लैटिन अमेरिका के इतने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे स्पेनिश के जो इस एग्ज़ाम में, मेरे शुरुआती जो मैंने प्रिपरेशन करी, सब कुछ मेरा उन्होंने प्रिपेयर कराया और सब कुछ मैंने उन्हीं लोगों से सीखा, और वो भी फ्री में, उन्होंने बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया इस चीज़ का, ठीक है? तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अवर लैंग्वेज स्कूल के पेज पे फॉलो भी करते हैं। इन एवज मैंने क्या किया कि मैंने उनको हिंदी भी सिखाई, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, है ना? तो आप जितना सोसाइटी को दोगे उतना ही सोसाइटी आपको देगी। मैंने भी खूब दिल खोल के वीडियोस बनाई हैं, करीब 100-150 ज़्यादा मैंने स्पेनिश सीखने के लिए वीडियोस बनाई, और आप लोगों ने भी खूब ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोज़ आखिर तक देखी, वीडियोज़ में लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, और जो भी सवाल मैंने उनसे पूछे उन्होंने जवाब आखिरी में वीडियो में दिए हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बॉलीवुड का महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी वो किसी NSD से पास आउट होकर नहीं हुए हैं, और जो एप्पल कंपनी मतलब दुनिया के जो सबसे महंगे फ़ोनों में से एक एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, वो भी स्कूल ड्रॉप आउट रहे। तो यार एक संस्था और एक इंस्टीट्यूट वो आप लोगों को किसी भी चीज़ को पाने से नहीं रोक सकती। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके अंदर बस एक जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, ज़िंदगी में कुछ नया कर गुजरने का, और समाज में उस भीड़ का हिस्सा ना बनने की कसम खा लिए जहाँ पे लोग भागते रहते हैं, लेकिन उस अंधी दौड़ में उनको कहाँ जाना है कुछ भी नहीं पता होता है। अब पार्ट तीसरा कि यार एग्ज़ाम तो प्रिपेयर करें, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है कि हम कैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करें, कुछ भी नहीं पता कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी, क्या रहेंगी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, दिन रात लगे रहते थे और प्रैक्टिस करते रहते थे। भाषा के सिर्फ 4, मुझे ये मालूम था कि यार 4 हिस्से होते हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ठीक है? तो मैंने सब पे ही फोकस किया, सब कुछ फोकस किया। अब एग्ज़ाम आने वाला था तो मैं ऑनलाइन अपनी क्लासेस भी दे रहा था। मैंने जनवरी में एप्लीकेशन भी अपना लॉन्च कर लिया था। अगर आपने एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया तो प्लीज़ आप लोग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम लिंक को भी आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी वीडियोज़ बनाना शुरू की। फिर मैंने बैचेस स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अब मेरे कुछ स्टूडेंट जो है वो A1 का भर रहे थे, तो मैंने कहा चलो A1 दे देता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया आप A1 क्यों दे रहे हैं, आप A2 दीजिए, है ना? मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा लेवल क्या है। मैं A1 बोलता हूँ, A2 बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम था मेरा लेवल क्या, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं था, ठीक है? मुझे ये मालूम था कि मैं पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बस इतना ही मालूम था। लेकिन किस लेवल का ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने कहा ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करो, ज़्यादा रिस्क ना लो, चलो A1 नहीं करते तो चलो A2 ही कर लेते हैं। तो A2 जब शुरू किया तैयारी करना, और अपने और स्टूडेंट्स को कहा यार तुम लोग कर सकते हो, बिल्कुल एकदम डरने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मैं तो नेता बना हुआ था, लेकिन अंदर से मेरी भी जितनी हालत ख़राब थी इतनी दुख हो रही थी कि यार एक तो मैं स्पेनिश टीचर,
ऑनलाइन सिखाता हूँ यूट्यूब पे, 35 से ज़्यादा हज़ार सब्सक्राइबर भी हैं, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने ढाढ़स बता रखा है कि यार बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अंदर से मेरी भी हालत ख़राब थी, क्योंकि बिकॉज आई एम वन ऑफ यू, ठीक है, आप में से ही एक हूँ, और बिल्कुल एग्ज़ाम का डर होता है, और काफ़ी सालों से जितने भी एग्ज़ाम दिए सब में फेल हुआ, बैंक का दिया, एसएससी का दिया, सब में फेल हुआ, कभी पास ही नहीं हुआ। तो यार मैंने सोचा कि, और उसमें तो फैमिली सपोर्ट भी था, इसमें कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो यार 5-6 हज़ार रुपये रिस्क लेके देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे भरा उसकी वीडियो बना रखी है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न जो था, मैंने सोचा कि चलो 1 महीने पहले तैयारी करके हो जाएगा। अब जो आदत लगी पड़ी बचपन से वो तो जाएगी नहीं, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही तैयारी होगी। अब 2 दिन क्या, 5 दिन पहले एग्ज़ाम के मामा की लड़की की शादी। अब वहाँ हम सोचे कि लाओ थोड़ा यार लिसनिंग कर लेंगे, अब स्पॉटिफाई से स्पेनिश के कुछ ऑडियो लेसन सुन लेंगे। अब पता चला कि वहाँ लगे तो मामा कह रहे हैं हाँ बेटा दिन रात फ़ोन में लगे रहो और बिटिया की शादी हो और चाहे ना हो। अब पता चला वहाँ भी पढ़ाई ना हो पाएगी ठीक है। फिर कोविड शुरू हो गया, उसी कोविड में पता चला कि एग्ज़ाम मेरा 9 को होने वाला, लेकिन ओरल वाला एग्ज़ाम 8 को होगा, लो 1 दिन और कम हो गया। और ऊपर से फिर मुझे जयपुर जाना था, दूसरे शहर जाना था, उसकी टेंशन अलग कि कोविड बढ़ रहा है, कैसे क्या करेंगे। फिर वहाँ गए तो पता चला हमें टेस्ट रिपोर्ट भी करानी है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को जब फेस किया तो फिर एग्ज़ाम का डर ख़त्म हो गया, क्योंकि कोविड का मामला बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। अब फिर इसके बाद मैं जब ओरल वाला एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा एक सब्सक्राइबर है शिव और सलोनी, इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचूं। और एक डर निकल गया पूरी तरह से। जब मैं वहां गया पहले दिन ओरल में तो देखा यार बाकी सब सारे लोग पढ़े लिखे लोग, हम तो एक नंबर के मतलब एकदम जाहिल आदमी। लेकिन वहाँ पहुँचे तो माँ लोग ना कापी किताब नोट्स लेके, अपन के पास ना नोट्स ना कुछ। हम वहाँ बैठे 6-7 लोग आमने सामने बैठे थे। खैर वहाँ पे हम लोगों ने फिर आपस में फ्रेंडशिप करी, कुछ गेम्स खेले। फिर उसके जब मैम ने हम लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, अब आती है पहली बात तो ओरल वाला, ठीक है। ओरल वाले में मैम ने हम लोगों को कहा कि आपको 10 मिनट या कुछ टाइम दिया और कहा कि आप अपने जो क्वेश्चंस के सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आप कौन सा फोटो देख के और या क्वेश्चन पढ़ के आप डिसाइड कर लो कि भाई मैं ये पर्चे में जितने सवाल लिखे हैं वो दूंगा। तो मैंने वो पेपर उठाया और मैम को दे दिया। अब मैम ने उसको हमको लेके फिर दूसरे रूम में गए जहाँ पे एग्जामिनर बैठी हुई थी। वो मास्क लगाए थे, पता नहीं चला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी लैटिन अमेरिका से थी। तो मेरे अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करना था स्पेनिश में। अब यार मुझे लगा कि मैं कॉन्जुगेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो जाए। और इससे पहले डर था कि मेरा सबसे बेकार पार्ट ये ओरल वाला ही जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में जब वोकैबुलरी सीखी थी स्पेनिश में तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब मैं सबको रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ आर्टिकल के साथ ही ये सारी की सारी वोकैबुलरी लर्न करिएगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद एक टॉपिक था कि एक कंडीशन थी कि सिचुएशन कि वो मेरे बच्चों को टेक केयर करेंगी, तो मुझे उनसे बात करनी थी, एक कन्वर्सेशन करना था। मैंने बोला कि आप फॉर्मल में बात करना पसंद करेंगे या इनफॉर्मल में? तो मैंने भी वहाँ पे दांव खेल लिया। मैंने कहा मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आपसे इनफॉर्मल में बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने बहुत मुस्कुराई है ना तो फिर उसके बाद खैर बहुत अच्छा रहा। मैम और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, फनी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। और फिर उसके बाद वो मेरा ओरल वाला जैसे तैसे भी था। फिर अगले दिन जो रिटन वाला पार्ट था और कंप्रहेंशन वाला पार्ट था और जो लिसनिंग वाला पार्ट था, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं लिसनिंग मेरा पार्ट सबसे अच्छा होगा। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि लिसनिंग वाला पार्ट मेरा में सबसे कम नंबर आया, मतलब 25 में से 13 नंबर आया। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी नहीं पता थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एक सवाल आ गया कि उसके बारे में समझ ही नहीं गया यार, ये एक ही टाइम पे ऑडियो चल रही है, कंप्रीहेंशन भी करना है और उसके जवाब भी देने। तो एक बार में 3 चीज़ें करनी थी, वो मेरे से नहीं हो पाया। बाकी मैंने जवाब दे दिए थे। और कंप्रीहेंशन वाला पार्ट सुपर इजी था, उसमें भी एक क्वेश्चन था फंसा था, लेकिन वो भी हो गया था, वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो सभी लोगों से रिकमेंड मैं करूँगा कि डेली 30 मिनट खूब रीडिंग करो, ठीक है। खूब कायदे से रीडिंग करो, रोज़ एक नॉवल खरीद लो, हर महीने एक नॉवल पढ़ो, है ना। फिर उसका जो रिटन वाला पार्ट था उसमें आता है सू। एक स्पेनिश में हिम और हर के लिए सू का इस्तेमाल करते हैं। अब सू का इस्तेमाल 3 लोगों के लिए होता है, एक तो एल एया और दूसरा उस्तेद के लिए। अब मैंने कहा हॉबीज़ के बारे में कुछ बताना था। अब मैंने कहा यार सू किसके बारे में पता है, एल के लिए उस्तेद के लिए क्या? तो मेरे को एक चीज़ पता नहीं थी और 70 वर्ड शायद कुछ लिखने होते हैं और मैंने खूब हाँ के एकदम चिट्ठी लिख दी थी। तो मैं थोड़ा डर गया था, मैंने कहा ले हो गया, अगर फेल होंगे तो इसी में होंगे।
लेकिन फिर यार डर नहीं था किसी चीज़ का, दे दिया, बाहर आए। तो खैर बाकी और अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा यार जितना पूछा गया तो उतना ही लिखना, तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना था। लेकिन दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 2 महीने वेट किया, और वेट करने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो ये रहा आपके सामने रिजल्ट। आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो ओरल पार्ट था माशाल्लाह 25 में से 24.15 नंबर आए। अरे बाप रे, मतलब स्पीकिंग तो अपन का बहुत ही अच्छा था, और बाकी भी 18, 19 और 13, तो 2 पार्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है, दोनों में 30-30 लाने होते हैं, और मेरे में दोनों में लगभग 37-37 नंबर आए, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एग्ज़ाम पास किया, और पास करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, और ये मेरे लिए एक ट्रॉफी से कम नहीं है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, हो सकता है मेरी स्टोरी आपको भी मोटिवेट करे। अब मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं फेल भी होता तो मैं इतना डिमोरलाइज नहीं होता, बट क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर फेल भी हो जाऊंगा तो एक एक्सपीरियंस तो मिला है ना। मेरे स्टूडेंट पूछते थे कि सर एग्जाम कैसे पास करें, यार दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाने के अलावा सारे काम किए मैंने, कि यार जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूँगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बताऊँगा। अब तो मैंने एग्ज़ाम देख लिया, क्या पैटर्न होता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और इसको क्रैक कैसे किया जाएगा, इसकी भी मुझे एक तजुर्बा जो हो गया वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोगों को बताऊँ कि एग्ज़ाम कैसे करना है, सब कुछ करना है। यूट्यूब पे जो वीडियो बन रहे हैं ये भी आप लोगों को हेल्प करेंगे, और जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें जो मेरे कोर्सेज हैं वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम का बिल्कुल एकदम हूबहू पैटर्न वही एकदम एप्लीकेशन मैंने बनाने की कोशिश की है, और आगे बनाऊँगा। अब अगला मेरा टारगेट रहेगा कि मैं B1 या B2 दूँ। तो आप लोगों की दुआएं अगर मेरे साथ रहेंगी, और अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे, तो हम और आप, ये जो छोटी सी लड़ाई है, ये छोटी सी जंग है कि समाज से, उस भीड़ से हमको अलग होकर ज़िंदगी में कुछ नया करना है जो और लोग नहीं किए। जिस फील्ड में लोग भागे जा रहे उनको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, वो हम और आप करेंगे। हम एक जीवन में एक नई भाषा सीखेंगे, और दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसमें अपार संभावनाएं हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि नौकरी आपके घर नहीं आएगी, आपको सीखने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जैसे ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू किया, लोगों को सिखाना भी शुरू किया। आपको मैं बता दूँ संभावनाएं अपार हैं, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी आज से, अभी से, और त्याग देना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि आपको बिना रुके, बिना थके, बिना गैप के लैंग्वेज सीखनी है। क्योंकि ये बिल्कुल एकदम जिम के जैसा है कि अगर आपने जिम कर ली 3 महीने, फिर उसके बाद चलो 1 महीना नहीं करेंगे, तो वापस वहीं से शुरू करनी होगी जहाँ आपने 1 महीने या शुरू से शुरू करना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ बिना रुके, बिना थके लगे रहिए। और कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, कैसी लगी मेरी कहानी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और डेल एग्ज़ाम क्या है, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसकी वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios, bye bye, namaskar, assalamu alaikum, sat shri akal. Please all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.